करे पुकार, बेटा हुआ लाचार, क्या हरियाणा को सरकार दे पाएगी न्याय? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी स्कैन वेब न्यूज़। आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे धर्मगुरु संजीव भारद्वाज जी। आपकी वर्तमान स्थिति को लेकर क्या कहेंगे आप? प्रथम तो मैं आपके चैनल को, मीडिया है, आप चतुर्थंब हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई दूंगा। लोग जो गौओं की वजह से लोगों को भी परेशानी है और गौएं तो अकाल मृत्यु का ग्रास बन ही रही हैं। हरियाणा प्रदेश में जहां वर्तमान समय में भाजपा पार्टी की सरकार है, वो सरकार जो गौओं के नाम पे ही वोट मांग करके राजनीति जिसने की हो, वहां भाजपा की सरकार होते हुए गौओं की जो दुर्दशा है, इस समय में आपके चैनल द्वारा गौओं के संरक्षण के लिए, गौओं के संवर्धन के लिए और जनमानस की समस्या को उठाने का जो बीड़ा आपने उठाया, इसके लिए आपको सर्वप्रथम तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसी तरह अगर मेरे को 2 मिनट का समय आप कहते कि 2 मिनट में बताओ जी, तो मैं केवल रो देता, इससे ज्यादा कुछ और कह ना पाता, क्योंकि गौओं का दर्द, इतनी गूंगी, इतनी बहरी सरकार, इतनी निष्ठुर सरकार, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये इस समय वो भाजपा का राज चल रहा है, जो भाजपा आज से 6 साल पहले गौ माता की जय, भारत माता की जय, वंदे गौ मातरम के नारे लगाती थी, जो विश्व हिंदू परिषद, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस जैसे संस्थान के बैनर तले चलती हो, ऐसी सरकार के राज्य में उसकी सरकार होते। हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? हरियाणा को लेकर सरकार की क्या भूमिका? मनोहर लाल खट्टर जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कलंक का कार्य कर रहे हैं। पूरे हरियाणा के प्रदेश भर में, हर शहर में गौएं सड़कों पे बेचैन हैं, भूखी हैं। गौवंश भूख और आश्रय रहित होने की वजह से अकाल मृत्यु मर रहा है। ये उस गौवंश की बात है जिसके नाम पे, जिसको किसी की दरकार नहीं है, बशर्ते उसका हक उसको मिल जाए। अगर मैं जिला कुरुक्षेत्र की ही बात करूं तो कुरुक्षेत्र जिले में हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जिसकी मालकिन गौएं हैं। गौचरान उसको कहते हैं, गौचर भूमि उसको कहते हैं, हमारी देसी भाषा में गौचरान उसको कह देते हैं, गोचर भूमि, जो गौओं के नाम पे लोगों द्वारा छोड़ी गई है। आज सरकार उसकी मालकिन बन करके बैठ गई है। उस गौचरान की बोलियां करवाते हैं, बोलियों से, या कुछ सरकार के ही आदमी उसको नाजायज कब्जा करके दबा करके बैठे हैं। अफसरों की मिली भगत है, ऐसे तो कोई कब्जा नहीं कर सकता। मेरा मकान है, उस पर कौन कब्जा कर लेगा? इसी तरह गौओं की जमीन पे कौन कब्जा कर सकता है? सरकार ने या तो गैर कब्जे करवा रखे हैं, जबरदस्ती के कब्जे करवा रखे हैं, या सरकार उनकी बोलियां करवाती है जमीनों की। उस पैसे से सरकार अपनी वाहवाही लूटती है, किसी एक आदमी को आगे करके उसको गौओं का प्रतिनिधि बना करके, अपना ही सरकारी गुरु बना करके उसका खजाना भर देते हैं, या कोई अपना ही संगठन कोई गौ रक्षा के नाम पे बना लिया, उसमें पैसे लगा दिए। असली गौशालाएं कहाँ हैं? गौएं तो आज भी सड़कों पे, आज भी भूखी मर रही हैं, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसानों की फसलें उजाड़ दी जाती हैं। गौओं के नाम पे केवल वोट लोगे क्या? गौओं के नाम पे केवल राजनीति करोगे क्या? फिर कहते हैं कोरोना, फिर कहते हैं कि अकाल पड़ गया, फिर कहते हैं कि बाढ़ आ गई। ये बीमारियां, ये बाढ़, ये त्रासदियां, ये भूकंप, ये महामारियां, ये आती रहेंगी अगर मेरा गौवंश इसी तरह परेशान रहा। इससे भली तो कांग्रेस की वो सरकार थी जिसमें हुड्डा जी जाते जाते कम से कम ये तो कह गए थे कि हरियाणा में जितनी भी गौचर की भूमि है उसकी बोली ना की जाए। अगर कोई गौशाला चाहती है, अगर कोई ग्राम सभा चाहती है, तो वो गौओं के चरने की भूमि को खाली रखे, उस पर उपज करे तो गौओं को डाल दे। वो सरकार अच्छी थी। इस सरकार ने तो गौशाला द्वारा बोई गई जमीन की ही बोली करवा दी। यही मेरे नजदीक में थाना गांव है, वहां जमीन 33 किले एकड़ हुड्डा सरकार के समय से बोई जा रही थी, जिसमें गौचर के लिए, गौओं के लिए घास बोया हुआ था। उस जमीन की बोली करवा करके उस बोए हुए घास को भी खत्म करवा दिया। गौएं आज भी सड़कों पे हैं। मैं उस समय भी लगभग सभी सरकारी ऑफिसरों से मिला था, लेकिन जिनका मुखिया ही मनोहर लाल खट्टर जैसा हो, वो निर्भय होकर के बोलियां करवाते हैं। गौओं की दुर्दशा मैं नहीं, सारा हरियाणा देख रहा है, और इसका रिजल्ट आने वाले इलेक्शनों में होगा। भाजपा अब भी तीसरी कुर्सी की सरकार है, 3 टांगों पे बनी हुई ये सरकार है, ये कोई मजबूत सरकार नहीं है। ये तो समय परिस्थिति ऐसी है। दुष्यंत चौटाला के पिताजी जेल में थे, इस वजह से पता नहीं क्या समझौते हुए क्या नहीं हुए, जिस वजह से ये सरकार चल रही है। इस सरकार को गिरने में वक्त नहीं लगेगा। अगर इसी तरह से मेरी गौएं परेशान रही, मैं बहुत हृदय साधुवाद करता हूँ हरियाणा की जनता का,
हरियाणा के जनमानस का और आप मीडिया वालों का, जो मेरी आवाज को बुलंद करते हैं, हर उस दुखी आदमी की जो गौओं की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, जिनको परेशानियां होती हैं, मीडिया को साधुवाद है। आज जितना सरकार को काम करना चाहिए था उससे ज्यादा तो हरियाणा की मीडिया कर रही है। आप लोगों को बहुत साधुवाद, कम से कम आप आवाज तो उठा रहे हैं। गौओं के लिए तो तन से, मन से, धन से जैसा कर सके करना चाहिए, लेकिन हरियाणा की सरकार न तन से, न मन से, न धन से, ना कुछ करने की बजाय बल्कि गौओं का हक ही खा रही है। मैं ये कहता हूं कि हर 10 गांवों के अंदर हजारों एकड़ जमीन मिलेगी, उनके अंदर ही एक गौशाला बना दी जाए। हरियाणा तो गौओं के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, भारत में सिरोधार्य था हरियाणा, कि हरियाणा का दूध दही का खाना। देसी गौएं होती थी, गौओं के टोल आते थे जंगलों में चर करके, गौचर की भूमियों में। आज किसान दुखी है, गौ रखे तो कहाँ रखे, गोबर डाले तो कहाँ डाले। अगर किसी ने 10 एकड़ भूमि किसी गरीब ने अपनी बो भी रखी है तो उसमें ये विलायती गौवंश बढ़ जाता है और उसकी तहस नहस कर देता है। ये तो सड़क पे घूम रही जो गौएं हैं, ये तो खुला निमंत्रण है कसाईयों को कि आइए हरियाणा में कसाईयों, आपका स्वागत है। सड़कों पे गौएं हैं, गलियों में गौएं हैं, रात को आओ अपनी गाड़ी में लाद के ले जाओ। अगर गौ सेवक ने बाई चांस वो गौएं पकड़ भी ली तो थाने में क्या करते हैं, थोड़े से पैसे लेकर के उनको छोड़ देते हैं। कसाई अपने घर को मस्ती करता है और गौएं फिर सड़कों पे धक्के खाती हैं, फिर वो एक्सीडेंट का कारण बनती हैं, फिर वो अकाल मृत्यु का ग्रास बनती है। वो गाय जिसमें 33 कोटि देवी देवता हैं, वो गाय जब मरेगी, अकाल मृत्यु को मरेगी, तो ये भाजपा सरकार भी नहीं रह सकती। ये एक ब्राह्मण का, एक धर्म गुरु का वचन है, गौओं का संताप ले बैठेगा। स्थानीय विधायक एवं खेल मंत्री हरियाणा के बारे में क्या कहेंगे? जिस प्रकार लोगों की मैं भावनाओं को दिन रात सुनता हूँ, हर सनातनी व्यक्ति दुखी है, वो वर्तमान पेहवा का मंत्री हो या पूरे हरियाणा की आप बात कर लें। अगर भाजपा सरकार गौओं के हित की बात को विशेष रूप से नहीं उठाती तो आने वाले पंचों सरपंचों के चुनाव में, आने वाले जिला परिषद, नगर परिषद, ब्लॉक समिति के चुनावों में और विधानसभा के चुनावों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, निसंदेह साफ होगा। ये मैं अपनी ज्योतिष के दावे से, अपनी अंतरात्मा, अपनी गौओं, अपने गुरु के आशीर्वाद से दावे से कह सकता हूँ। और ये मेरी आवाज नहीं है, सारे हरियाणा की आवाज है, ये पेहवा के जनमानस की आवाज है। पेहवा की जनता दुखी है, जिसको इतनी आस लगा करके आदमी वोट देता है, दिन रात जिसके लिए पीछे पीछे भागता है, अगर वो आपकी समस्या के समय आपके सामने ना हो, वो गायब हो बीच में से, तो कैसे आदमी का दिल टिकेगा? वो तो घबराएगा, वो सोचेगा कि हम तो अनाथ हैं। इस समय भी पेहवानाथ की भूमिका में यहाँ का कोई वाली वारिस मुझे नजर नहीं आता। अगर होता तो आज गौएं परेशान ना हो। पेहोवा की वर्तमान स्थिति का जिम्मेवार कौन है? निसंदेह यहाँ का वर्तमान जो विधायक है, वो खेल मंत्री भी सरकार ने उसको बनाया। होगा खिलाड़ी, जीते होंगे मेडल हॉकी में, लेकिन राजनीति में फिलहाल 0 है। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो उनका वो परिवेश नजर नहीं आ रहा जैसे जसविंदर सिंह संधू थे, लोगों के सुख दुख में खड़े होते थे। लोग चाहते क्या है कि हमारा विधायक हमारे सुख को, दुख को सुने, हो सके तो उसका जल्दी से निपटारा भी करे। लेकिन अगर आप सुनेंगे नहीं, गायब हो जाएंगे फिल्म में से, तो फिर तो आप फिल्मी एक्टर हुए, फिर तो आप सचमुच के खिलाड़ी हुए। राजनीति में इस तरह के चेहरों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जनता दुखी है, खुल के बोल नहीं पाती। मुझे आप जैसे भाइयों का सहायता है, आप जैसों का, और गौ माता की कृपा है मेरे साथ, इसलिए निर्भय होकर के अपने गुरु जी की कृपा से बोलता हूँ कि ये राजनीति ठीक दिशा में नहीं जा रही है। पेहवा की दिशा और दशा को बदलना पड़े, ऐसा कार्य मत करो। देखिए, पेहवा में भी, पेहवा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसने 10-10 साल भी यहाँ का जो प्रतिनिधि है वो मंत्री रहा। हरमहेंद्र सिंह चट्टा थे या उससे जसविंदर सिंह संधू जी थे, मंत्री रहे हैं। बड़े विकास कार्य भी पेहवा ने देखे हैं। और इस समय में, वर्तमान समय में, मैंने स्वयं वर्तमान जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनसे, उनके भाई को उन्होंने आगू कर रखा है, उनसे गौओं के बारे में कई बार बातें की। मैं कि ये गौएं जो हैं, इनके लिए आप कम से कम विधानसभा में आवाज ही उठा दिया करो, आवाज तो बुलंद करें। आप हमारे प्रतिनिधि हैं इस इलाके के, गौओं के लिए, किसानों के लिए आवाज बुलंद किया करो। लेकिन जैसे खट्टर ने मार्ग दिखा रखा है, उसी मार्ग पे चलने का एक संकल्प लेकर के यहाँ के प्रतिनिधि बैठ गए हैं। सरकारें तो काम करवाया करती हैं, कामों में अड़चन पैदा नहीं किया करती। यहाँ जनमानस के फायदे के लिए, चाहे वो बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है,
जल भर जाता है दुकानों में, व्यापारी वर्ग परेशान है, शहर की जनता परेशान है, ऊपर से गोबर उसमें फंसा हुआ है, गौएं कहीं नालों में गिर जाती हैं, अकाल मृत्यु का ग्रास बढ़ती हैं। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? क्या उस व्यक्ति की जो 2 जून की रोटी के लिए तरस रहा है कोरोना काल में, या उस सरकार की जो कोरोना के नाम पे और गौओं के नाम पे करोड़ों रुपए जमीनों की बोलियां करवा करके ले गई या कोरोना नाम की बीमारी में ले गई? उसकी जिम्मेवारी क्या है? वो तो अपने घरों में कैद हो जाते हैं, भेज दिया किसी को अपना प्रतिनिधि बना करके आगे से आगे। ये तो पेहवा ने पहले कभी नहीं देखा था, ये पेहवा पहली बार देख रहा है कि मंत्री कोई और है और राज कोई और चला रहे हैं, 4-5 आदमियों को आगू कर रखा है, वही सरकार बने बैठे हैं। ऐसे नहीं हुआ करता। सरकार अगर आप बने हैं, लोगों ने आपको वोट दिया है, आपको चुना है, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे आपको चुना है, वो नरेंद्र मोदी जिसने भारत के इतिहास में वो कार्य कर दिखाए जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करके दिखाए। धन्य है वो गुजराती माई जिसने नरेंद्र मोदी को जन्म दिया। लेकिन मोदी जी के नाम को, भाजपा पार्टी को बदनाम करने के लिए मनोहर लाल खट्टर और यहाँ का जो वर्तमान सिस्टम चल रहा है, ये काफी है। इसको देख करके तो लोग भाजपा को वोट कभी नहीं देंगे। सुपड़ा साफ हो जाएगा भाजपा का, न केवल पेहवा से भी तो पूरे हरियाणा से हो जाएगा। हाँ, नरेंद्र मोदी जी को लोग पसंद करते हैं, उन्होंने भारत के वो सपने साकार किए, चाहे वो राम मंदिर का सपना हो। आगामी 5 अगस्त को भूमि पूजन हो रहा है। सभी देशवासियों को, हरियाणा वासियों को, हर सनातन धर्मी को मैं विशेष बधाई भी दूंगा। लेकिन इसको भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता राम को भी एक राजनीतिक पार्टी में बांधना चाहते हैं, ये गलत बात है। निसंदेह नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ऐसा हुआ। धारा 370 भी टूटी है, उसका मैं स्वागत करता हूं हृदय से। एनआरसी हो या सीए हो, ऐसे ऐसे दिव्य कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए जा रहे हैं, लाए भी जाने चाहिए। लेकिन गौओं के नाम पे ये सरकार अमुक क्यों हो रखी है? ये सरकार बुधिर क्यों हो रखी है? नष्ट बुद्धि क्यों हो रखी है? ये बात मेरी समझ से बाहर है। इसका तो मैं अगर एक व्यक्ति को कोसूं तो फिर वो मनोहर लाल खट्टर है, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य का राजा होता है, प्रदेश का राजा होता है। वर्तमान सरकार में गब्बर की भूमिका में अनिल विज के बारे में क्या कहेंगे? आज अनिल विज जी को मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए, फिर देखते हैं कि गौओं की कैसी बेजा हो जाएगी, गौओं की क्या मस्ती होगी। सारी गौएं मैं दावे से कह सकता हूं, अनिल विज अगर मुख्यमंत्री हो तो सारी गौओं को भरपेट भोजन भी मिलेगा, रहने का स्थान भी मिलेगा, गौचर की भूमि भी या तो गौशालाएं बोएंगी या कमेटियां बन जाएंगी, बाकायदा सरकार उसमें हिस्सेदार हो। सरकार एक ऐसी कमेटी का गठन करे, हर 10 गांव के सरपंच लिए जाए, हर एसडीएम को बीच में रखा जाए, डीसी को बीच में रखा जाए, लेकिन गौओं की जमीन की जो बोली होती है वो पैसा गौओं के ऊपर खर्च हो। ये नीति क्यों नहीं बनाते? अपना खजाना भरने पे लगे हैं, अपनी जेब में भरने पे लगे हैं। अब गौ माता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं सभी व्यूअर्स को हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ, सभी से हृदय की पुकार करता हूँ कि आवाज को बुलंद करो। गौओं का सड़कों पे रहना ठीक नहीं है, त्रासदियों का कारण बनता है, अकाल मृत्युओं का कारण बनता है। मंदिरों में जाकर के घंटियां खड़काने से या मंदिरों के भूमि पूजन करने से या केवल मंदिर राम राम कहने से काम नहीं बनेगा। राम सुमर के रहम किए ना, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमर के कर्म किए ना, फिर कैसे बढ़ पाएगा। कृष्ण का नाम लेते हैं तो कर्म जरूरी है, राम का नाम लेते हैं तो रहम जरूरी है। प्रिय मित्रों, क्या ये इस समय की हरियाणा सरकार रहम कर रही है गौओं पे? क्या जीव नहीं मर रहा बेमौत? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आवाज को बुलंद करें निर्भय होकर के। आप अपनी कमाई खाते हैं, मैं एक फकीर का शिष्य हूं, रमतेश्वर नाथ, एक लंगोटी के फकीर का शिष्य। कोई मैं एसी गाड़ियों में बैठने वालों का शिष्य नहीं हूं, जो एक जाति का नाम लेकर के आज हरियाणा भर के बड़े गुरु बन करके बैठे हैं। अपने बैनर तले जो है सूर्य ग्रहण के मेले लगवाए जाते हैं, ये सब बर्दाश्त के बाहर है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए सिटी स्कैन वेब न्यूज। देखने के लिए सिटी स्कैन वेब न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।